हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। इट्स अ एक्सपोजिटरी एसे। इससे पहले हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया, नरेटिव एसे एंड डिस्क्रिप्टिव एसे। टुडे वी विल टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ एसे। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ एसे, जिसमें हमने देखा कि इसमें किस किस्म के एसेज आते हैं और उनको कैसे लिखते हैं। आज उसी की एक मेन काइंड को हम डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस टाइप के एसेज इसमें आते हैं और आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ऐसे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं एसे राइटिंग में, तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी काइंड्स में कौन से एसेज आते हैं और उनको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपोजिटरी एसे। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी एसे और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट्स टाइप ऑफ एसे दैट एक्सप्लेन, इन्फॉर्म और डिस्क्राइब अ टॉपिक इन अ क्लियर वे। इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि इसमें किसी भी टॉपिक को क्लियर वे में बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और एक क्लियर मेथड यूज़ करके, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स, ओपिनियन एंड एग्जाम्पल्स विदाउट शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द राइटर। इसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकती है, और जो मेन चीज़ इसमें जो आती है कि इसमें राइटर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मींस राइटर अपने बारे में कुछ नहीं लिख रहा होता है, फैक्ट्स को लिख रहा होता है, ओपिनियन को लिख रहा होता है, जो वो कलेक्ट करता है डिफरेंट रिसोर्सेज से। इससे पहले हमने जितने भी एसेज को डिस्कस किया उसमें राइटर पर्सनल चीज़ों को डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये कैटेगरी, ये टाइप दूसरों से हट के है। इसमें राइटर describe facts, opinion and other things that is collected from other resources। मीन्स इसमें राइटर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता, अपनी लाइफ के बारे में इंटरेस्ट शो नहीं करता, बाकी चीज़ों को लेके इसको डिस्कस करता है। से द मेन गोल इज़ टू टीच और इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द स्पेसिफिक पॉइंट। जो मेन चीज़ है, एक स्पेसिफिक पॉइंट को लिया जाता है, एक स्पेसिफिक थिंग को लिया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग उससे रिलेटेड। मीन्स एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसको लेके उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसमें इंट्रोडक्शन हो सकता है और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है, उसके बाद कंक्लूजन है। तो ये तमाम पार्ट्स ऑलमोस्ट सब एसेज में होते हैं। तो इसमें की फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से टाइटल और बाकी चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले जो की थिंग है या की फीचर है, क्लियर फोकस ऑन द टॉपिक। क्लियर फोकस ऑन द टॉपिक, वन टॉपिक एट वन टाइम। मींस अगर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा है राइटर, तो वो उसी से ही रिलेटेड फैक्ट्स इकट्ठे करेगा, ओपिनियन लेगा, कोटेशंस लेगा, उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल उसको मिलेगा उसी से लेके एक ही चीज़ को लेके चलेगा। मींस अगर एक टॉपिक है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड डाटा लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एविडेंस बेस, मींस इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस किया जाता है, एविडेंस लिए जाते हैं। मींस आया कि ये चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च है, या किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एविडेंस बेस है, मींस जो रियल फिगर एंड फैक्ट्स होंगे वो राइटर इसमें लिखेगा। उसके बाद लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन, मींस लॉजिकली इसको कैसे लिखता है। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट तमाम मैसेज में आता है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है, उसके बाद कंक्लूजन है। तो ये 3 पार्ट्स मेनली हर एसे में होंगे
और होने भी चाहिए एक कंप्लीट एसे को लिखने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टोन क्या है, मकसद क्या है। इसमें राइटर अपने बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस करता। द राइटर डज नॉट डिस्क्राइब अबाउट द पर्सनल और फैमिली थिंग्स। मीन्स इसमें राइटर ये नहीं डिस्कस करेगा कि चाइल्डहुड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शो कर देगा, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मीन्स ये तमाम चीज़ें हैं जो एक एक्सपोजिटरी एसेज में मेंशन की जाती हैं। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आ सकती हैं, डिफरेंट टाइप के एसेज हो सकते हैं जिसको आप ले सकते हैं, जिस तरह द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन आवर डेली लाइफ, रीडिंग बुक्स, how technology change your life and benefits of technology. So there are other multiple kind of essay came under the criteria of expository essay. So it's third type of essay in which the writer does not have a personal object. Writer don't like to show or reveal anything about his life or family background, anything else. Means simple wording में हम कह सकते हैं कि राइटर इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग को शो नहीं करता, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखता। जो फैक्ट्स, फिगर्स, ओपिनियन, जो भी चीज़ उसको मिलेगी वो ही लेगा और उसी को डिस्क्राइब करेगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ डिस्क्राइब नहीं करेगा। सो इट्स एक्सपोजिटरी एसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसमें क्या चीज़ें आती हैं और उनको कैसे लिखा जाता है और राइटर इसको कैसे लिख सकते हैं या लिखेगा।